अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इमरान खान को बचाना चाहते हैं तो आपको नवाज़ शरीफ का 21 अक्टूबर को इस्तकबाल करने ज़रूर जाना चाहिए। मेरी ये जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ, ये बात सुनते साथ ही जो पीटीआई के दोस्त हैं उनको ये बात बड़ी नागवार गुजरेगी, और मुस्लिम लीग नून के जो दोस्त हैं उनको हैरानगी हो गई कि ये क्या बात हुई कि नवाज़ शरीफ आ रहा है और पीटीआई के लोग भी उसका इस्तकबाल करने जाएं। तो उसका जवाब मैं उनको अपनी एक क्लास के अहवाल बताऊंगा कि सियासियात की क्लास में अक्सर हमारा अपने उस्ताद मोहतरम से जो है वो मुकालमा हुआ करता था। तो हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे कि इमरान ये मुर्गे हैं और इनको लड़ाने वाले कोई और हैं। इनकी लड़ाई में एक मुर्गे की टांगें बांध दी जाती हैं और टांगें बांध कर जो दूसरा मुर्गा है उसके जो पंजे हैं वो तेज़ कर दिए जाते हैं, जिससे वो मुर्गा जिसकी टांगें बंधी हुई होती हैं उसको पंजे मारता है। और लोग ये समझ रहे होते हैं कि वो मुर्गा बहुत बहादुर है और जो मार खा रहा है वो बड़ा बुज़दिल है। बिल्कुल पाकिस्तान, तब हमें ये बात समझ में नहीं आती थी और हम जो अक्सर जो जज्बाती अंदाज में जो है वो कह दिया करते थे कि इख्तिलाफ भी कर लिया करते थे, और उस्ताद मोहतरम हमेशा सुनकर मुस्करा दिया करते थे। तब तो शायद हमें ये बात, इस बात के पीछे जो फ़लसफ़ा था वो इतना समझ में नहीं आता था, लेकिन आज हमें ये बात जो है वो मनो अन हमें समझ में आ चुकी है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर बिल्कुल ऐसा ही है। अब पीटीआई के जो दोस्त हैं जो इस बात को, जिनको नागवार गुजरी है, तो उनसे मेरी सिर्फ इतनी सी एक गुजारिश है कि आप याद करें कि जब चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन हो रहा था, या आप याद करें कि जब जहांगीर तरीन साहब अपने त्यारे में लोगों को लाद लाद के ला रहे थे, क्या वो तरीका एक ठीक तरीका था कि जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो रहा था तो कैसे एक अकलियत अक्सरियत में बदल गई। इसके अलावा उस दौर में जो पनामा का ट्रायल जारी था और कितना स्पीडी ट्रायल जारी था, उसके ऊपर भी आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर किस तरह के मुकदमात बनाए गए। आज आप उन मुकदमात को बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं जो इमरान खान साहब के ऊपर 250 मुकदमात बन चुके हैं। पाकिस्तान की रियासत को जो चलाता है उससे कोई खताएं भी होती होंगी, करप्शन भी होती होगी, और उसके नीचे जो एक सिस्टम है वहाँ कुछ ना कुछ होता रहता होगा। इससे हमें किसी को भी इख्तलाफ नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सियासी जो लीडरान हैं उनकी असीरियाँ बंद हों, उनको इस तरह उनको मुकदमात का सामना ना करना पड़े कि जिस तरह नवाज शरीफ की चलती हुई हुकूमत में इमरान खान अपना लौ लश्कर लेकर जो है वो इस्लामाबाद पहुंच चुका था और अंपायर से उंगली खड़ी करने का जो कह रहे थे, और साथ जो उनके एक हकीकी कज़न थे जो आजकल कनाडा में माशाल्लाह आराम फरमा रहे हैं, वो भी अपना कसास लेने के लिए सामने वाले कंटेनर में बैठे हुए थे। बस फिर कसास तो ना लिया गया, लेकिन पाकिस्तान में चलती हुई जमहूरी हुकूमत को डीरेल कर दिया गया। उस धरने में बहुत सारे दोस्तों ने शिरकत की जो आज भी जिंदा हैं, हयात हैं। अब आज वो ज़रा उस पस मंज़र में जाके उसी धरने में बैठ के सोचे कि जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई है तो वो किस तरह गिराई गई है। वो भी ऐसे ही जो है माहौल पैदा किया गया और इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी गई। तो रही बात जो बयानात दिए जा रहे हैं, ये माजी में, ये पाकिस्तान में ऐसा होता रहा है। पीटीआई के जो दोस्त हैं इसको समझाने के लिए मैं सिर्फ उनको ये एक असाइनमेंट दूंगा कि कोई भी पुराना भुट्टो का जियाला होगा आपके शहर में, गली में, मोहल्ले में, पूरे पाकिस्तान के अंदर आज भी आपको 60-70 साल की उम्र में भुट्टो का कोई ना कोई पुराना जियाला मिल जाएगा। कभी उसके पास बैठिएगा, कभी उसकी जो पीठ है उसके ऊपर कपड़ा हटाइएगा, आज भी आपको उसकी पीठ के ऊपर कोड़ों के निशान मिलेंगे। मगर पाकिस्तान के अंदर जो सियासत के अंदर वोट देने वाले हैं वो आज तक इस चीज़ को समझ नहीं पाए। पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है ना तो वोटों से बनाई जाती है और ना ही इसको जो वोटों के जरिए गिराया जाता है। इसको बनाने और गिराने के फैसले वही होते हैं जहां से इमरान खान साहब का धरना दिलवाया गया,
इमरान खान साहब की हुकूमत बनाई गई और इमरान खान साहब को सेनेट का इलेक्शन भी जितवा दिया गया। फिर वैसे ही इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो गिरवा दी गई। वही जो लाठियां बिसाखियां इमरान खान साहब के साथ लगाकर हुकूमत खड़ी की गई थी, उनको गिरा दिया गया। जो हुकूमत बनाते हैं, जो गिराते हैं, उनका इससे कोई लेना देना नहीं कि मुल्क में क्या क्या नुकसान होगा। उनको पता है कोई नुकसान, उनके हिसाब से कोई नुकसान नहीं होता। अब ये फैसला सियासतदानों ने, आपने और हमने करना है कि आपको इस मुल्क में जमहूरियत चाहिए, सियासत चाहिए, या अपना अपना पसंदीदा लीडर चाहिए। अपना अपना पसंदीदा लीडर आप ज़रूर चुनिए, लेकिन उससे पहले इस मुल्क में जमहूरियत और सियासत को तो ले आइए। तो फिर ऐसा कीजिए कि अगर आप आज जो है वो नवाज शरीफ साहब के लिए खड़े होते हैं, नवाज शरीफ के लिए आपने खड़े नहीं होना, आपने जमहूरियत के लिए खड़े होना है। अगर आप आज जमहूरियत के लिए खड़े नहीं होंगे तो कल मेरी बात ये एक लिख लें कि अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आ जाते हैं, उनकी अगली इलेक्शन होते हैं, इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आते और इलेक्शन करवा दिए जाते हैं और नवाज शरीफ साहब की भी हुकूमत बनवा दी जाती है जैसे माजी में होता रहा है, तो उसके बाद क्या होगा? नवाज शरीफ साहब की हुकूमत भी बड़ी मुश्किल से जो है 2 से 3 साल निकालेगी और फिर कोई ना कोई इमरान खान, बिलावल या कोई और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गिराने के लिए आ जाएगा। तो पाकिस्तानी अवाम को पहले ये सोचना पड़ेगा कि आपने रियासत और सियासत बचानी है कि अपनी अपनी पार्टी बचानी है। पार्टियां आप तब बचाएंगे, अपने लीडरान आप तब बचाए जा सकते हैं कि जब आप अपनी सियासत को और रियासत को बचाने के काबिल होंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो पार्टी भी हुकूमत में आए तो वो आते साथ उसको मजबूत किया जाए। हम ये समझते हैं कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत गिराई गई है, मुस्लिम लीग नून ने उसमें जो सबसे अहम किरदार अदा किया, और मुस्लिम लीग नून के आज बहुत सारे लीडर ये बात करते हैं कि हमें इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं गिरानी चाहिए थी, लेकिन उससे पहले जो है ये चीज़ें तय हो चुकी थी, इमरान खान साहब की हुकूमत गिरनी ही गिरनी थी। और वो अगर नून लीग ना गिराती तो कोई और वजह बना के कोई और सामने आ जाता और इमरान खान की हुकूमत में से ही लोग बगावत करके इस हुकूमत को गिरा देते। मेरी इतनी ताकत नहीं और ना ही मैं इतना काबिल सहाफ़ी हूँ कि मैं बता सकूँ कि ये हुकूमत गिराता कौन है और लेके कौन आता है, लेकिन मैं इनको ये बता सकता हूँ कि ये सब कुछ पाकिस्तानी अवाम की कमज़ोरियों की वजह से है। पाकिस्तान अवाम जो है अपना सियासी जो शऊर है अभी तक वो उस लेवल तक नहीं पहुँच सके। पाकिस्तानी अवाम को अपने वोट की ताकत का आज तक अंदाज़ा नहीं हो सका। पीटीआई के दौर में जैसे आपको याद आया कि एक नून लीग की तरफ से नारा लगाया जाता था, वोट को इज्जत दो और खलाई मखलूक। पीटीआई के दोस्तों को आज उस खलाई मखलूक की समझ नहीं तब आती थी। ये मुस्लिम लीग नून के ऊपर तानाजनी करते थे, बड़े लंबे लंबे कमेंट किया करते थे और इस तरह की बातें बहसें हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे होती थी। आज पीटीआई के दोस्तों को समझ आ गई होगी कि ये कोई खलाई मखलूक है कि जो इनका बंदा पकड़ते हैं और वो बंदा जो है महीने 2 महीने बाद यकदम सामने आता है और एक लंबा सा बयान जारी कर देता है और वो फिर 9 मई की मजम्मत भी कर जाता है। इसके अलावा अगर उसे कह दिया जाए कि अमेरिका की अफगानिस्तान वाली जंग या इराक वाली जंगों का भी अगर उससे इतराफ़ करवाना हो तो वो भी इतराफ़ करने को तैयार है। तो इस सूरत हाल में अब पीटीआई के जो दोस्त हैं जो अब समझते हैं कि इमरान खान साहब को बाहर आना चाहिए, तो इससे पहले आपको इस मुल्क में जमहूरियत को मजबूत करना पड़ेगा। इस मुल्क में जो भी जमहूरी तरीके से इस मुल्क में हुकूमत में आए चाहे उसको लाया जाए, लेकिन आपने उसकी हुकूमत को गिरने नहीं देना। 5 साल तक उसकी अच्छाई और बुराई को आपने सहना है और 5 साल बाद जाके आपने फैसला करना है कि इसको अगली हुकूमत दी जाए या ना दी जाए। जब आप इतने मैच्योर हो जाएंगे, जब आप इतना बड़ा फैसला करने के काबिल हो जाएंगे, तो यकीन माने उसके बाद ना तो कोई इमरान खान जेल में जाएगा और ना कोई नवाज शरीफ जो जला वतन होगा। आज मैं आपको ये बता दूं कि नवाज शरीफ साहब का और इमरान खान साहब का बयानिया एक हो चुका है। आप अगर चाहते हैं कि ऐसा ही है, मैं ये समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब का इस्तेमाल करना ऐसे ही है
जैसे आपने इमरान खान साहब जेल से बाहर निकल के आ रहे हो और आपने उनका इस्तकबाल करना है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी जला वतनी काट कर आ रहा है। नवाज शरीफ साहब उस शौक से बाहर नवाज शरीफ तो नहीं गया था। इसी तरह इमरान खान भी जो जेल काट रहा है कोई शौक से नहीं काट रहा। तो सबसे पहले आप ये फैसला करें कि इस मुल्क के अंदर अगर आप जमहूरी इक़्तिदार को मजबूत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई भी सियासी लीडर जो है वो जेल में ना जाए, कोई भी सियासी लीडर जो है वो उसके ऊपर 200 मुकदमात ना हो, कोई भी जो सियासी वर्कर्स हैं उनको दाएं बाएं छुपना ना पड़े, और कोई भी जो लीडर है उसको जला वतन ना होना पड़े, तो आपको आज नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए जाना पड़ेगा। अगर आप इस्तकबाल नहीं करने के लिए नहीं जाना चाहते तो आप जो है यकजहती का इजहार ज़रूर करें। ये यकजहती का इजहार आपने नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं करना, ये जो है यकजहती का इजहार आपने सियासत के साथ करना है। क्योंकि अगर आप सियासत को बचा गए तो आपका कोई भी लीडर कभी भी जेल में नहीं जाएगा, और वो लोग जेलों में जाएंगे कि जो इन सियासतदानों को जला वतन करते हैं और इन सियासतदानों को जेल से जो है जेलों में डालते हैं, और जिनकी वजह से ये सियासी कारकुन बेचारे जो हैं मफरूरी काट रहे हैं। ये मेरी बातें समझने वाली बातें हैं, इनको दिल पे ना लीजिएगा, दिमाग पे लीजिएगा। क्योंकि जिस दिन पाकिस्तानी कौम ने और पाकिस्तानी नौजवानों ने दिमाग से सोचना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी किस्मत भी बदलेगी, आपकी रियासत भी बदलेगी, आपकी सियासत भी बदलेगी, और आपका किसी का कोई लीडर भी जो है वो बिला वजह जेल में या जला वतन नहीं जाएगा। अगर आप समझते हैं कि नवाज शरीफ का ऊपर जो बनने वाला मुकदमा ठीक था, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि इमरान खान के ऊपर भी जो 200 के करीब मुकदमात बने वो भी ठीक है। यही एक पाकिस्तान के अंदर पैमाना है। आपको आज समझ जाना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब के दौर में जो खलाई मखलूक थी जो नज़र नहीं आती थी, आज भी वही खलाई मखलूक है जो PTI वालों को अब नज़र आ रही है, तब मुस्लिम लीग नून वालों को नज़र नहीं आती थी। तो मेरी बातों को दिमाग पे लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।